हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ पॉलिटी की 5000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ लेकर, जिसमें हम टॉपिक नागरिकता से यूपीएसआई एग्ज़ाम में आए हुए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं और आज ये टॉपिक नागरिकता का पार्ट 2 होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को भी कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल। तो संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार या अनुच्छेद 15, 16 व 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार या कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये सभी भारत के नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 वर्ष। 7 वर्ष तक बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। निर्वाचन के दौरान या आपातकाल के दौरान या युद्ध के दौरान। तो इसमें आप यहाँ संसद नहीं, करेक्शन कर लीजिए, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ ऑल होना चाहिए या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 1949 में। 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कौन सा नागरिक बनने के लिए, भारतीय नागरिक, यहां पर भारतीय होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, राज्य की सदस्यता। भारतीय नागरिक बनने के लिए राज्य की सदस्यता जरूरी है। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहां की गई है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार चर्चा की गई है। नेक्स्ट, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 1955 में। और यहां पर संसद होना चाहिए, संसद नहीं, संसद।
सही क्वेश्चन होगा। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया। कब बनाया था? 1955 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। सही जवाब है इंग्लैंड से। भारत में इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता, पंजीयन द्वारा या अनुरोध द्वारा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, पहला जन्म द्वारा, दूसरा आनुवंशिक, तीसरा पंजीयन द्वारा। इन आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है या भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किसका दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, या विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार का, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, बाकी इन सब के लिए कर सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, या वंचित किए जाने पर, या उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपयुक्त सभी। इनमें से वह कुछ भी करता है तो भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो कौन सा है इसमें से सही जवाब बताइए? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 के बाद का जो व्यक्ति पैदा हुआ है अगर भारत में, तो उसमें क्या होगा कि वह जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और संसद द्वारा बाद में पारित कानून में हुआ है। ये सही है, ये गलत है। असत्य पूछ रहा है, आपको असत्य देखना है कौन सा है। असत्य मतलब गलत। दूसरा है, भारत में जन्म, वंश क्रम पंजीकरण या किसी भू क्षेत्र की राज क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है, या संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है, या चौथा, सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के अधिकार के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टोलिस की जनहित याचिका पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यह गलत है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भाग 3 में नहीं है। तो किसमें है? भाग 3 में ना होकर के ये है भाग 2 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में नहीं बल्कि भाग 2 में है। संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। इसके बाद में बाकी ये सभी सही हैं। ठीक है, आप पढ़ लो इनको। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत इनमें से जो ये विदेशी नागरिक या दोहरी नागरिकता वाली जो रीति है ये इसके अंडर नहीं आती। नेक्स्ट, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। क्या नियम है? परिवार से बिछड़ जाने पर, या शिक्षा ग्रहण करने पर, या देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, या भ्रमण के लिए विदेश जाने पर। तो नागरिकता का लोप होने का एक नियम मतलब नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है। कब हो सकती है? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देशद्रोह आप पर साबित हो जाता है तो नागरिकता चली जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट, नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से या उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, इन सभी के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखो हम नागरिकता की बात कर रहे हैं, कहाँ की नागरिकता की बात कर रहे हैं? तो भारतीय नागरिकता की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नागरिकता लिखा है, इसका मतलब किसकी नागरिकता? भारत की, ठीक है, भारतीय नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो सही जवाब है, देखो क्या, अधिवास या संपत्ति स्वामित्व या पंजीकरण या वंशानुक्रम। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए इनमें से संपत्ति स्वामित्व होना आवश्यक नहीं होता। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।